गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ये बजट का पार्ट 2 है, हम लेके आए हैं। अब थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, इसलिए वो वीडियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था। अब हम देखेंगे कि विकास के 4 चरण दिए हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले अब देखते हैं कृषि विकास को बढ़ावा एवं ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। कृषि विकास बढ़ेगा तो ग्रामीण समृद्धि साथ ही साथ बढ़ेगी। तो इसमें देखते हैं बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन है, ये कपास की उत्पादकता पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, ये जो उच्च पैदावार के बीज हैं उनको और लाया जाएगा या उस पर अनुसंधान किया जाएगा। केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण, केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके माध्यम से किसानों को और अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों एवं डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा दी जाएगी। इसमें क्या होगा, 5 लाख तक का ऋण जो पहले था उसमें और वृद्धि होगी। अगला देखते हैं हम, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम, इसमें 100 जिले शामिल हुए। इससे 1 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु, देखो दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन है, ये 6 वर्षीय मिशन है। परंतु इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसमें पूछा जा सकता है कि किन दालों पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो ये तूर, उड़द, मसूर, तो उड़द मसूर 3 दालें हैं, इसको बजट में जिक्र किया गया है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक काम करेगा, मतलब वैसे धीरे धीरे भारतीय डाक का वो मतलब कम होता जा रहा है, तो इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक में ये भारतीय डाक, डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई, पिकअप, अन्य डिजिटल सेवाएं, ये भारतीय डाक की सहायता से लोगों तक पहुँचेंगी। अगला देखते हैं, दूसरा विकास के चरण में दूसरा सेगमेंट देखते हैं, ये एमएसएमई को सहायता एवं मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना। इसके लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च होगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिनकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए तक होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत चुन चुन की चीज़ें हैं इसमें, एग्ज़ाम में जो एकदम टू द पॉइंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसके बाद हम देखते हैं विनिर्माण मिशन में क्या होगा, व्यापार सुगमता, नौकरियां भविष्य के लिए, ये इसकी बात, नौकरियों की बात कही गई है बजट में। जलवायु परिवर्तन अनुकूल प्रौद्योगिकी की बात कही गई है। फुटवियर एवं लेदर के क्षेत्र में फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इसके बढ़ावे के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाया जाएगा। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय किए जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता होगी, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित होंगे। ऋण सुविधा में आइए देखते हैं, एमएसएमई में जो पहले ऋण सुविधा 5 करोड़ थी उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। एमएसएमई स्टार्टअप के लिए ऋण सुविधा 10 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है। और निर्यातक एमएसएमई के लिए 20 करोड़ था, अब भी इसके लिए 20 करोड़ ही है। हम आगे देखते हैं, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे। एमएसएमई का वर्गीकरण इसमें किया गया है, जैसे सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश कितना है, अगर 1 करोड़ है तो उसको अब सूक्ष्म उद्यम में 2.5 करोड़ कर दिए हैं। लघु के लिए क्या है, 10 करोड़ से बढ़ाकर इसकी सीमा 25 करोड़ तक की गई है। और मध्यम के लिए 50 से बढ़ाकर 125 करोड़ निवेश सीमा कर दी गई है। आगे देखते हैं टर्नओवर का क्या है। अगर सूक्ष्म उद्यम है, इसके लिए टर्नओवर की सीमा 5 से 10 करोड़ रखी गई है। लघु के लिए 50 से 100 करोड़ और मध्यम के लिए 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ तक का टर्नओवर सीमा कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट, तीसरा टॉपिक देखते हैं, विकास के चरण में तीसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, पीपल, इकोनॉमी, इनोवेशन, मतलब निवेश। इसमें निवेश पे ध्यान दिया जाएगा विकास के चरण में। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, पहले वाले में 8 करोड़ बच्चों को, 1 करोड़ महिलाओं को फ़ायदा हुआ था, अब उसको 2.0 आगे बढ़ाया जा रहा है। आईआईटी क्षमता का विस्तार किया जाएगा, इसके लिए 10,000 फेलोशिप दिया जाएगा। सभी जिला अस्पताल में डे केयर, कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाएगा। ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसके तहत क्या किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये सारी चीज़ें पहले से चल रही हैं तो ये दिमाग में पहले से हैं। अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएँ, ये अगले 5 साल में 50,000 स्कूलों में, ये 50,000 स्कूलों में अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएँ खोली जाएंगी। शिक्षा के लिए एआई उत्कृष्टता केंद्र, परिव्यय, इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए है। ग्रामीण माध्यमिक स्कूल
प्लस स्वास्थ्य केंद्र में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए इसमें क्या है, 10,000 अतिरिक्त सीटें अभी के लिए बढ़ाई गई हैं और अतिरिक्त मतलब अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी शिक्षा की, उसमें चिकित्सा शिक्षा में। पीएम स्वनिधि योजना देख लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो योजनाएं दी गई हैं इसके बाद ये देख लीजिए कौन सी योजनाएं किस लिए। स्ट्रीट वेंडर के लिए आई थी पीएम स्वनिधि योजना। इसके लिए क्रेडिट कार्ड यूपीआई सहायता में सुधार किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, इसके लिए ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन व पीएम जन आरोग्य के तहत इसकी देखरेख की जाएगी। अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को 50 वर्षीय टैक्स फ्री लोन दिए जाएंगे। 1.5 लाख करोड़ का राज्यों को 50 साल के लिए इसमें कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, लोन दिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला, जल जीवन मिशन पे क्या है। जल जीवन मिशन का 100% तक विस्तार 2028 तक करना, ये लक्ष्य है बजट का 2028 तक। इसके लिए इस बार 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ रुपए बजट में इस बार पास हुए। इसके लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं परिसंपत्ति मौद्रीकरण स्कीम का दूसरा चरण, ये लागू होगा। इसमें क्या होता है, एसेट को सरकार लीज पर देती है। शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। सामुद्रिक विकास निधि ब्लू इकॉनमी पर, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए ब्लू इकॉनमी पे खर्चा होंगे। इसमें क्या होता है, 49% जो सरकार द्वारा सहयोग होगा, बाकी कोई निजी कंपनी है वो लगाती है अपना, तो बाकी का खर्चा वो उठाएगी। बाकी इसका जितना भी खर्चा आएगा 49% सरकार, ये ब्लू इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए ऐसा कर रही है। कोई भी कंपनी लगा सकती है। विकसित भारत के लिए, अब इसके बाद देखते हैं, विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन है। उड़ान स्कीम के तहत 10 वर्षों में 100 नए गंतव्यों तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। देखो, इसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस ये जो हवाई यात्राएं महंगी थी इसको थोड़ा सा सस्ता आम आदमी तक पहुंच हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और उसके बाद भविष्य में बिहार की ज़रूरतों हेतु वित्तीय सहायता, ये बिहार के लिए है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पश्चिमी कोसी नहर, ये सारी चीज़ें हैं। स्वामी निधि 2, ये योजना है स्वामी निधि 2 योजना, 15,000 करोड़ रुपए इसके लिए पास हुआ है। उसके बाद 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य तेज़ी से पूरा करने के लिए स्वामी निधि योजना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 4 पे। ये देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के लिए क्या क्या है, 50 पर्यटक गंतव्य का विकास किया जाएगा। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ई वीज़ा, होम स्टे, यात्रा सुगमता, पीएम रिसर्च फेलोशिप 10,000 इसके लिए फेलोशिप आईआईटी और आईआईएससी में। उसके बाद देखते हैं फसल जिन की स्थापना। बस एक बार ये सारी, इसमें सारी चीज़ें रटने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार करंट अफेयर, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती भी हैं। अब बजट में इनका जिक्र किया हुआ है, तो एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, तो आप एक बार देखते चलिए। निजी क्षेत्र अनुसंधान विकास नवाचार के लिए विकास है। देखो, ये निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर के लिए है, विकास और नवाचार बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन कर रही है बजट में। अब देखते हैं चरण, विकास के चौथे चरण, निर्यात संवर्धन। निर्यात में क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं इसमें देखते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन, इसमें इसको जैसे सेक्टर वाइज, मिनिस्ट्री वाइज आधार पर, अलग अलग के आधार पर विकास पे जोर दिया जाएगा। भारत ट्रेड नेट की स्थापना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित होंगे। एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की सुविधा, एयर कार्गो के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। एयर कार्गो या फिर कार्गो टर्मिनल वगैरह, इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद एयर कार्गो के बाद हम देखते हैं बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% की गई है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाकर 100% तक कर दी गई है। नया आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव इस बजट में बात की गई है। राज्यों के लिए निवेश अनुकूल सूचकांक जारी होंगे। जन विश्वास विधेयक, इसमें 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर आपराधिक डिक्लेयर किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो लोगों का मतलब छोटी छोटी जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी थे, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपराधिक थे, उसको गैर आपराधिक, 100 से ज़्यादा प्रावधानों को गैर आपराधिक डिक्लेयर किया जाएगा। आइए देखते हैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को छूट, ये भी है। 6 ऐसी दवाएं हैं जिन पे 5% शुल्क वाली सूची में डाल दिया गया है। अब टैक्स लैब एक बार देख लेते हैं। टैक्स लैब क्या है,
0 से 4 लाख तक कोई नहीं आयकर नहीं है, नील है। 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 से 16 तक 15% है, 16 से 20 तक 20% है, फिर 20 से 24 तक 25% है, और 24 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स है। रिबेट प्राप्त रुपये यानी 12 लाख रुपए तक नो टैक्स, ये 0 रुपये होता है रिबेट प्राप्त। अब देखते हैं रुपया आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ से है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ टॉप 4 देखते हैं। 24% आता है उधार से, आयकर से आता है, वैसे उधार से आता है, फिर आयकर से आता है। आयकर से कितना आता है? 22% आता है, फिर जीएसटी से आता है क्रमशः, और फिर निगम कर से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने इतना डाल दिया है। राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ से कितनी हैं? 34 लाख करोड़ हमारे यहाँ राजस्व प्राप्तियाँ हैं, जिसमें पूंजीगत कितना है? राजस्व प्राप्तियाँ 34 लाख करोड़ है, पूंजीगत प्राप्तियाँ 16 लाख करोड़ है। राजस्व व्यय कितना है? 39 लाख करोड़ राजस्व व्यय है हमारे यहाँ। पूंजीगत कितना है? राजस्व प्राप्तियाँ 34 लाख है करोड़ और राजस्व व्यय कितना है? 39 लाख करोड़ है। पूंजीगत प्राप्तियाँ 16 लाख करोड़ है, पूंजीगत व्यय 15 लाख करोड़ है। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, देख व्यय के क्षेत्र देखते हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ व्यय देखते हैं रक्षा में होता है। ठीक है, ये आप नंबर याद रख रखिएगा। 4 करोड़ 91 4,91,732 रुपये, 732 करोड़ रुपए ये रक्षा व्यय है। ये ग्रामीण विकास के लिए, गृह मंत्रालय के लिए, कृषि के लिए, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं रहती हैं सारे नंबरिंग, पर एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। शिक्षा पे ये कुछ इम्पॉर्टेंट ही है कि शहरी विकास पे कितना 96,777 करोड़ खर्चा हो रहा है। राजकोषीय घाटा लक्ष्य देख लीजिए आप एक बार। राजकोषीय घाटा लक्ष्य है 4.4। आप ये नंबर से एक बार खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये नंबर याद नहीं होते हैं जल्दी से, पर थोड़ा सा लास्ट का ये स्थान ध्यान रखिएगा। कृषि पे कितना, ये कुछ इतने इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा पे कितना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया राजस्व घाटा लक्ष्य 4.4 करने का। तो टोटल बजट में इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। तो ठीक है, थैंक यू।